प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण यानी हम समझें कि पर्यावरण का मतलब होता है आसपास का वातावरण। हम देखें कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे अच्छी बातें हमें अच्छी चीज़ों की तरफ प्रभावित करती है तो बुरी बातें हमें बुरी चीज़ों के लिए प्रभावित करती है। तो उसी प्रकार से व्यवसाय का भी अपना एक पर्यावरण होता है। वो व्यवसाय का पर्यावरण उस व्यापार को प्रभावित करता है जो व्यक्ति उस व्यापार को कर रहा है, कि व्यापार सफल होगा, असफल होगा, या व्यापार में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों का हम पर्यावरण के ऊपर अध्ययन करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ पाएंगे वो व्यवसाय पर्यावरण के बारे में हम समझ पाएंगे, पर्यावरण का अर्थ समझ पाएंगे और व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का वर्णन हम कर पाएंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण का क्या महत्व है। व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों का वर्णन हम कर पाएंगे और भारत में आर्थिक पर्यावरण एवं वाणिज्य तथा उद्योग पर सरकार की नीति के प्रभाव का विश्लेषण हम लोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये व्यावसायिक पर्यावरण है, ये व्यावसायिक पर्यावरण का हम पढ़ पाएंगे। हम देखें कि पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ समझें कि व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। एक लेखक ने इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया है: यदि संपूर्ण जगत को लें और उसमें से संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपसमूह को अलग कर दें तो जो शेष रह जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। अतः आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियाँ जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं पर्यावरण के भाग हैं। ये पर्यावरण दो प्रकार से होता है जो हमारे व्यापार को प्रभावित करता है। इसको बोलते हैं एक आंतरिक पर्यावरण और दूसरा होता है बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण यानी जो व्यक्ति व्यापारी है, व्यवसायी है, उस व्यवसाय के कंट्रोल में जो पर्यावरण होता है, उस व्यापारी के कंट्रोल में जो पर्यावरण होता है उसे हम बोलते हैं आंतरिक पर्यावरण। जैसे व्यापार किस चीज़ का किया जाए ये उसका निर्णय होता है, व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार में वस्तुओं को किस प्रकार से सजा जमा कर रखा जाए, या हमारे जो सेल्समैन हैं, व्यापारी हैं, उसका आचरण कैसा होना चाहिए ग्राहकों के प्रति, ये वो तय कर सकता है। मगर ये सब अंदर की चीज़ें तो हम व्यवस्थित कर सकते हैं, हमारे आचरण को हम अच्छा रख सकते हैं, ग्राहकों के प्रति हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार को हम अच्छा रख सकते हैं, हम अच्छी वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं, हम अच्छे सेल्समैनों को नियुक्त कर सकते हैं, हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत हम जो कर सकते हैं वो सब अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद दूसरा आता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण जो बाहरी व्यापार के बाहरी क्षेत्र में होता है, जिसका व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। बाह्य वातावरण हमारे व्यापार को प्रभावित करता है। इस बाह्य वातावरण से हम लोग जो है व्यापार में ग्राहकों का आना नहीं आना, या राजनीतिक कारण होते हैं, जैसे कई सरकार हमारे परिवर्तन करती है, नियमों में बदलाव कर देती है, उस नियमों की वजह से भी हमारे व्यापार में प्रभाव पड़ता है। हड़ताल हो जाना, कर्फ्यू लग जाना, लॉकडाउन के कारण भी व्यापार प्रभावित हुआ है। ये सब बाह्य वातावरण है। मतलब व्यापारी ने अपने ताकत के अनुसार व्यापार को अच्छे से सजा कर जमा कर रखा है, मगर उसके बावजूद भी बाहरी वातावरण जो होता है वो उसके व्यापार को प्रभावित करता है, जिससे उसका व्यापार प्रभावित होता है और लाभ भी प्रभावित होता है। वो व्यापार को अच्छे से करना चाहता है, मगर बाहरी ताकतें, बाहरी शक्तियाँ, बाहरी वातावरण भी उसको प्रभावित करता है उसके व्यापार को, जिससे कि वो चाहकर भी उस व्यापार को अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, अब लॉकडाउन में कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को बंद करना नहीं चाहता था, मगर सरकार ने जो लॉकडाउन के नियम बनाए, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो नियम बनाए, उन नियमों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य था। तो ऐसी स्थिति में वो उसे नुकसान भी उठाना पड़ा, व्यापार बंद करना पड़ा। ये बाहरी ताकतें, बाहरी शक्तियाँ जिसकी वजह से व्यापार प्रभावित हुआ। तो ये आपका वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण है, जिसमें आंतरिक और बाह्य वातावरण के संबंध में आज हमने चर्चा करी है, समझा है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।